सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। शक्तियों का सागर सर्वशक्तिवान मीठा बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं यह पढ़ाई है द बेस्ट। इसे ही सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। पढ़ाई में पास होना है तो टीचर की मत पर चलते चलो। साथ में बाबा पूछ रहे हैं, बाप ड्रामा का राज जानते भी अपने बच्चों को कौन सा पुरुषार्थ कराते हैं। बाबा जानते हैं नंबरवार ही सब बच्चे स्वतः प्रधान बनेंगे, लेकिन बच्चों से सदा यही पुरुषार्थ कराते कि बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करो जो सजाएं ना खानी पड़े। सजाओं से छूटने के लिए जितना हो सके प्यार से बाप को याद करो। चलते फिरते उठते बैठते याद में रहो तो बहुत खुशी रहेगी। आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। तो बाबा कहते हैं अब बच्चे जानते हैं बाबा हमको ज्ञान और योग सिखलाते हैं। हमारी योग कैसा है यह तो बच्चे ही जानते हैं। हम जो पवित्र थे वो अब अपवित्र बने हैं, क्योंकि 84 जन्मों का हिसाब तो चाहिए ना। यह 84 जन्म का चक्र है। ये जानेंगे भी वही जो 84 जन्म लेते होंगे। तुम बच्चों को बाप द्वारा मालूम हुआ है। अब ऐसे बाप का भी अगर नहीं मानेंगे तो बाकी किसका मानेंगे। बाप की मत मिलती है। ऐसे बहुत हैं जो बिल्कुल नहीं मानते। कोटों में कोई मानेंगे। बाप शिक्षा भी कितनी क्लियर देते हैं। तुम बच्चे ही मानेंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा कहते हैं तुम जानते हो श्रीमत पर हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन रहे हैं। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। आधा कल्प की मत चलती है रावण की। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते रहते हैं। तुमने 84 जन्म लिए हैं, तुम ही स्वतः प्रधान थे। अभी तुमको फिर से स्वतः प्रधान बनना है, परंतु यह है रावण राज्य। जब इस रावण राज्य पर जीत हो तब राम राज्य स्थापना हो। कहते हैं तुम मेरी ग्लानि करते हो। बाप का नाम गायन करने के बदले ग्लानि करते हैं। बाप कहते हैं तुमने मेरा कितना उपकार किया है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। यह अब समझानी दी जाती है कि इन सब बातों से निकलो, एक को याद करो। गायन भी है सत्य का संग तारे 21 जन्म के लिए। और तब डुबाए कौन? तुमको सागर में किसने डुबाया? बच्चों से प्रश्न पूछेंगे ना। तुम जानते हो मेरा ही नाम बागबान खेबया है। अर्थ ना समझने के कारण बेहद के बाप की बहुत ग्लानि की है। फिर बेहद का बाप उन्हों को बेहद का सुख देते हैं। अपकार करने वालों पर भी उपकार करते हैं। वो समझते नहीं कि हम अपकार करते हैं। बड़ी खुशी से कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। अब ऐसे तो हो ना सके। हर एक को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। यह भी तुम जानते हो जब देवी देवताओं का राज्य था तो और कोई राज्य नहीं था। भारत सतो प्रधान था, अब है तमो प्रधान। बाप आते ही हैं दुनिया को स्वतः प्रधान करने। सो भी तुम बच्चों को मालूम है। सारी दुनिया को अगर मालूम पड़े यहां कैसे आएंगे पढ़ने के लिए। तो तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए, क्योंकि खुशी जैसी खुराक नहीं है। सत्युग में तुम बहुत खुश रहते हो। देवताओं का खान पान आदि बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत खुशी रहती है। अभी तुमको खुशी मिलती है।
तुम जानते हो हम स्वतः प्रधान थे, अब फिर बाबा हमको ऐसी फर्स्ट क्लास युक्ति बताते हैं। गीता में भी पहला पहला अक्षर है मनमनाभव। ये गीता एपिसोड है ना, गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल सारा मुजरा कर दिया है, वो है भक्ति मार्ग। बाप भी नॉलेज समझाते हैं, इनमें कोई खिटपिट की बात नहीं, सिर्फ तमो प्रधान से स्वतः प्रधान बनना है। बाप बच्चों से बात करते हैं, मीठे बच्चे अभी तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है। किसने बनाई? 5 विकारों ने। मनुष्य तो इतने प्रश्न पूछते हैं जो माथा ही खराब कर देते हैं। शास्त्रार्थ करते हैं तो आपस में लड़ पड़ते हैं, एक दो को लाठी भी लगाते हैं। यहां तो बाप तुमको पतित से पावन बनाते हैं। इसमें शास्त्र क्या करेंगे? पावन बनना है ना। कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर आना है, स्वतः प्रधान भी जरूर बनना है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है तो शरीर भी तमो प्रधान मिलता है। सोना जितना कैरेट होगा जेवर भी ऐसा बनेगा। खाद बढ़ती है ना। अब तुमको 84 जन्म पूरे हुए, अब तुम 24 कैरेट सोना बनना है। देही अभिमानी भव। देह अभिमान में आने से तुम छीछी बन पड़े हो। कोई खुशी नहीं है देहभान में, बीमारियां रोग आदि सब कुछ है। अब पतित पावन मैं हूं, मुझे तुमने बुलाया है, मैं कोई साधु संत आदि नहीं हूं। परमात्मा निराकार कहते हैं मैं कोई साधु संत नहीं हूं। कोई आते हैं कहते हैं गुरुजी का दर्शन करें, बोलो गुरुजी तो है नहीं और दर्शन से भी कोई फायदा नहीं। बाप तो हर बात समझाते हैं, जितना याद करेंगे उतना तमो प्रधान से स्वतः प्रधान बनेंगे, फिर देवता बन जाएंगे। तुम यहां फिर से देवता स्वतः प्रधान बनने के लिए आए हो। बाप कहते हैं मेरे को याद करने से तुम्हारी कट निकल जाएगी, मतलब स्वतः प्रधान बन जाएंगे। अब धीरे धीरे तुम बच्चे ऊपर चढ़ते जाते हो ड्रामा अनुसार। कल्प कल्प नंबरवार कोई स्वतः प्रधान, स्वतः रजोतमो बनते हैं। ऐसा ही पद वहां मिलता है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, जो सजाएं ना खाओ। पुरुषार्थ जरूर कराते हैं, भल समझते हैं बनेंगे वही जो कल्प पहले बने होंगे, परंतु पुरुषार्थ जरूर कराएंगे। जो नजदीक वाले होते हैं पूजा भी अच्छी तरह वही करते हैं। पहले पहले तुम मेरी ही पूजा करते हो, फिर देवताओं की पूजा करते हो। अब तुमको देवता बनना है। तुम अपना राज्य योग बल से स्थापना कर रहे हो। योग बल से तुम विश्व की बादशाही लेते हो और बाहुबल से कोई विश्व की बादशाही ले ना सके। तो आज बाबा धारणा में कहते हैं स्वयं भगवान हमारे पर मेहरबान हुआ है, वो हमें पढ़ा रहे हैं, इसी नशे में रहना है। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, इसलिए मिस नहीं करना है। अथाह खुशी का अनुभव करना और कराना है। चलते फिरते दही अभिमानी बन बाप की याद में रहे, आत्मा को स्वतः प्रधान जरूर बनाना है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, समय प्रमाण हर शक्ति का अनुभव प्रैक्टिकल स्वरूप में करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। मास्टर का अर्थ है कि जिस शक्ति का जिस समय आह्वान करो वो शक्ति उस समय प्रैक्टिकल स्वरूप में अनुभव हो। ऑर्डर किया और हाजिर, ऐसे नहीं कि ऑर्डर करो स्वयं शक्ति को और आया सामना करने की शक्ति, तो उसको मास्टर नहीं कहेंगे। तो ट्रायल करो कि जिस समय जो शक्ति आवश्यक है, ये ट्रायल करना है, उस समय वो शक्ति आती है। 1 सेकंड का भी फर्क पड़ा तो जीत की बजाय हार हो जाएगी। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे, बुद्धि में जितना ईश्वरीय नशा हो
कर्म ही उतना ही नम्रता होगी। तो आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान बाबा की याद में रहना है। परम सितारा मेरे मस्तक के ऊपर है, उनकी किरणें निरंतर मुझ पर पड़ रही है। मैं आत्म सितारा पावन बनता जा रहा हूं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।